नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे अपने जैविक उत्पाद को कैसे बेचें और जो खरीदने वाले हैं वो क्या सावधानी रखें। आपको भी पता है कि आज हमारे देश और प्रदेश में बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो जैविक खेती कर रहे हैं। उनको एक सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि वो अपना उत्पाद कहाँ बेचें। ना तो हमारे प्रदेश में कोई ऐसी मंडी है, कोई ऐसी मार्केट है जहां हम अपने उत्पाद को, जैविक प्रोडक्ट को एक मुश्त बेच सकें, उसका पैसा हमें एक साथ मिल जाए। ऐसी कोई सुविधा नहीं है। कुछ जगह ऐसी हैं जहां पे साप्ताहिक या पाक्षिक यानी कि सप्ताह में या 15 दिन में मंडियां लगती हैं, जैसे गुड़गांव है या फिर चंडीगढ़ है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या ब्लॉक लेवल पे या तहसील लेवल पे ऐसी कोई सुविधा अभी तक सरकार ने उपलब्ध नहीं करवाई है। ये बड़े खुशी की बात है, हर्ष की बात है कि हमारे किसान आज रासायनिक खेती को छोड़ के जैविक खेती को अपना रहे हैं। लेकिन उनकी समस्याओं को भी ध्यान में रखना ज़रूरी है। सरकार को भी चाहिए कि वो इस विषय में कदम उठाए। तो जो भी किसान भाई अपने जैविक उत्पाद बेचना चाहते हैं वो इस वीडियो को ध्यान से और आखिर तक देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कुछ ऐसे किसान भी हैं जो जैविक खेती नहीं करते, रासायनिक खेती करते हैं और वो अपने प्रोडक्ट जैविक प्रोडक्ट बोल के, जैविक उत्पाद बोल के मंडी में, मार्केट में बेच रहे हैं। ये सबसे बड़ा धोखा है जैविक किसानों के साथ में। उनको, जिन्होंने अच्छी मेहनत की है और उत्पादन भी कमाया है, उनके साथ ये अन्याय है। ऐसे किसानों को, ऐसे जो बिचौलिए हैं जो मार्केट में बेच रहे हैं, उनको खुद ये बात सोचनी चाहिए कि ये काम नैतिकता के आधार पर गलत है। तो आगे मैं बात करूँगा कि जैविक उत्पाद जो भी हम बना रहे हैं उसमें कुछ खास बातें होती हैं जो कस्टमर को, एक बार आपसे जब ग्राहक मिलता है तो आप उसको हमेशा के लिए बांधने में सक्षम हो जाएंगे। ऐसी कुछ तकनीक जो मैंने दूसरों से भी इसके बारे में सलाह करी है, उनसे भी सलाह ली है और मेरा अनुभव भी है, क्योंकि मैं खुद एक जैविक किसान हूं और अपने प्रोडक्ट को मैं कैसे बेचता हूं ये बात भी मैं आपसे साझा करूंगा। तो मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहता हूं कि मान लीजिए आपने गेहूं को अपने खेत में उगाया है, आप गेहूँ बेचना चाहते हैं, तो कम से कम अपने गेहूँ की 5 या 7 क्वालिटियाँ, उसकी अच्छाई आप अपने पास रखें। जब भी कोई आपके पास गेहूं खरीदने के लिए आता है या वो पूछता है कि भाई आपके गेहूं ऑर्गेनिक है, इसका हम कैसे विश्वास करें, यानी कि रासायनिक और जैविक का तुलनात्मक अध्ययन आप करें। उसके बाद में ही आप ये बात ग्राहक को समझा पाएंगे कि भाई हमारे गेहूं में, यानी कि जैविक गेहूं में क्या खासियत है। जैसे कि गेहूं की बात करता हूं तो गेहूं को जब हम पीसते हैं, सबसे पहली बात होती है कि आप जो भी जैविक उत्पाद बनाते हो उसकी ग्रेडिंग, उसकी साफ़ सफाई अच्छे तरीके से करें। जो दाना छोटा है, टूटा हुआ है, उसको झरने के माध्यम से निकाल दें। एक तरीके से मैं कहूँगा कि बिल्कुल पिसना करया हुआ गेहूँ होना चाहिए, देसी भाषा में ये समझो। अगर आपने अच्छी ग्रेडिंग की है तो आपको उसके अच्छे दाम भी मिलेंगे। जो तुलनात्मक अध्ययन की बात मैं कर रहा हूँ उसको भी आप एक बार ध्यान से सुन लीजिए। अब कस्टमर जब आपसे पूछता है कि आपका गेहूं जैविक है, इसमें कौन सी खास बात है जो रासायनिक में नहीं है, तो सबसे पहले जो मैंने अध्ययन किया है उसमें ये आया है कि अगर आपने जैविक गेहूं तैयार किया है तो सबसे पहले उसका प्रशिक्षण हम शुरू करेंगे चक्की की पिसाई से। जब चक्की उसको पीसती है तो उसमें हार्डनेस की, सख्तपन की आवाज़ आती है कि इसने कोई सख्त चीज़ पीस रही है। दूसरी, जब हम आटे को भिगोते हैं तो उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा लगती है, पानी ज़्यादा सोखता है आटा। तीसरी, जब हम आटे को गूँथते हैं और जब उसकी लोई बनाते हैं रोटी बनाने के लिए तो वहाँ पे लोई आसानी से नहीं टूटती है। तीसरी बात होती है कि जब हम उसको तवे पे पकाते हैं, थोड़ी सी ज़्यादा आंच लग जाए तो वो रोटी जलती नहीं है। फिर इसके बाद में जब हम रोटी को चौपड़ते हैं, उसके ऊपर घी लगाते हैं तो वो घी को जल्दी सोख लेती है। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो हम अपने प्रोडक्ट को, अपने उत्पाद को स्वयं उसका अध्ययन करें
और अनेक प्रकार की ऐसी चीज़ें हैं। जैसे आपने खीरा उगाया है तो खीरे के बारे में आप बताइए। आपने कोई चावल उगाया है कि चावल अच्छा कैसे है, ऑर्गेनिक कैसे है, वो चीज़ें आप बताइए। ऐसी चीज़ें बताने से कस्टमर आपको, एक बार जो कस्टमर आया है वो बार बार आपके पास आएगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि कहीं आप किसी और की सुनी हुई बातें ना बोल दें। आप अपने उत्पाद को स्वयं जांचें, उसकी गुणवत्ता को आप देखें और कस्टमर को वो गुणवत्ता बताएं। वही गुणवत्ता आपके प्रोडक्ट में होनी चाहिए। अगर आपने जो बताया है वो गुणवत्ता आपके गेहूं में या आपके चावल में या आपकी सब्जियों में मिलती है तो कस्टमर आपको छोड़ के नहीं जाएगा। दूसरी तरफ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो भी कस्टमर, जो भी भाई जैविक खाना चाहते हैं, वो बेचने वाले से, किसान से आप ये ज़रूर पूछें कि आपके इसमें ऑर्गेनिक क्या है, आप किस पद्धति से ऑर्गेनिक करते हो। जीवामृत है, घनामृत है, कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट है, टीसीबीटी है, कौन सी पद्धति आपने अपनाई है जिसके तहत आप ये ऑर्गेनिक खेती कर रहे हो, और आपके इस प्रोडक्ट में, इस उत्पाद में क्या गुणवत्ता है, ताकि मैं इसकी जांच परख कर सकूं। तो इस प्रकार से एक जागरूक किसान बनिए और एक जागरूक ग्राहक बनिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद किसान भाइयों, थैंक यू।